हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरुडेशन एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ जो है वो हम सब ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन 10th क्लास में जो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था और जो अब हमें पढ़ना है उसकी अप्रोच में डिफरेंस है। वो हमने सब्जेक्टिवली पढ़ा था, क्या कि भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है या एलसीएम एचसीएफ को इम्प्लीमेंट करना है। बट यहाँ हमें किस तरह से पढ़ना है, यहाँ हमें 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अप्रोच है कि 4 ऑप्शन है और उसमें एक ऑप्शन हमें सही निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम हमारा क्या होता है? एलसीएम जो हमारा होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस टॉपिक का एक फायदा और ये भी है कि एलसीएम एचसीएफ से जो क्वेश्चन है वो हमारे जो दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम इस एलसीएम और एचसीएफ के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो एलसीएम और एचसीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही है, वो तो आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, आपको कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के जरूर मिलेंगे, चाहे वो किसी भी जॉब का एग्जाम क्यों ना हो। लेकिन दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग, उसमें भी हमारा एलसीएफ और एचसीएफ का इस्तेमाल होता है। हमारा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में भी एलसीएम और एचसीएफ का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, क्योंकि इसके बेसिस पे हम और ज़्यादा क्वेश्चंस भी जो दूसरे टॉपिक्स से हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, पहले हम उसको एक लेमन भाषा में समझते हैं कि मान लो 2 नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 है, ठीक है। तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो होगा जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करें, ठीक है। ये वर्ड है लीस्ट, जो सबसे छोटा जो नंबर होता है, जो जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करते हैं, वो हमारा 15 होता है, ठीक है। 15 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करते हो। 15 से बड़े बहुत नंबर होंगे, बट 15 से छोटा कोई नंबर नहीं है। तो ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? ये तो 2 नंबर थे और छोटे नंबर थे, तो हमने इजीली इसको निकाल लिया। बट इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसके 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है डिवीजन मेथड। इस मेथड को ही हमने ज्यादातर स्कूल्स में पढ़ा है अपने, जब भी हमने 10th में पढ़ा होगा मैथ्स, तो इस मेथड से ही हमने ज्यादातर अपना एलसीएम के क्वेश्चंस करते थे। ये क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि हमें एलसीएम निकालना है 12, 15, 18 और 25। ये हमारे 4 नंबर हैं, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक टेबल जैसा बनाते हैं और वहां जितने भी नंबर होंगे, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनको लिखेंगे और उनके आगे कॉमा लिखेंगे। इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होता है, जो भी हमारा सबसे छोटा क्या है जो डिवाइड करता है, वो हमारा 2 होता है। 1 से तो आप डिवाइड करेंगे सबका सब एज इट इज रहेगा, लेकिन 2 से हम करेंगे तो ये रिड्यूस होता चला जाएगा। तो 2 से हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो जितनी भी टर्म्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती है उनको हम डिवाइड करेंगे। ये 12 हमारा 2 से डिवाइड होगा, क्या बचेगा? 6। 15 डिवाइड नहीं होगा तो इसको एज इट इज रखेंगे। 18 हो जाएगा तो इसको 9 आ जाएगा, और 25 डिवाइड नहीं होगा तो इसको एज इट इज रखेंगे। इसी तरह से हमें करना है। फिर 2 से करेंगे, फिर हमारा 3, 15, ये 9 एज इट इज, और ये 25। उसके बाद अब 2 से कोई डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 का 1 बन जाएगा, 15 का 5 रहे हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा और 25 का 25 रहेगा। फिर अब इसमें एक टर्म और है जो 3 से डिवाइड होगी, फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 1, 5, ये 1 और ये 25।
हमें बेसिकली क्या करना होता है, इनको 1 1 तक लेकर आना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1 और 1। अब हमारा 1 1 आ गया है। तो 1 1 आने के बाद ये हमारा जो है इसका प्रोडक्ट, ये जो है यही हमारा एलसीएम है। तो ये क्या है हमारा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ये हमारा जो जितने नंबर हमने यहाँ पर डाले, जिनसे हमने इसको 1 1 बनाया, जिनसे हमने इसको डिवाइड किया, उनका प्रोडक्ट हमारा एलसीएम है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 5 5 25, 36 × 25 900। ये हमारा एलसीएम है। इस तरह से हम किसी का भी एलसीएम निकाल सकते हैं, उनको 1 1 करके उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एक मेथड होता है हमारा डिवीजन मेथड, दूसरा मेथड और देखते हैं हम यहाँ पे। हमारा दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारे नंबर्स हैं उनको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, और जब प्राइम फैक्टर में हम उनको तोड़ लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। प्राइम फैक्टर हमारे कौन से होते हैं कि जिनसे छोटा फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। जैसे 2 है, 3 है, ठीक है, उनसे छोटा फैक्टर नहीं होगा। 5 है, तो अब जैसे हमने डिवीजन मेथड में निकाला था, उसी नंबर को हम लेते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम लेते हैं 12, 15, 18 और 25। अब प्राइम फैक्टर मेथड से इनका एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 3, ठीक है। 12 के फैक्टर ये भी होते हैं 6 × 2, 4 × 3, लेकिन हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में करना है कि इससे छोटा फैक्टर नहीं होता, 2 से छोटा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स में अपने नंबर को तोड़ना है। पंद्रह के फैक्टर करेंगे 3 × 5, 18 के फैक्टर करेंगे 2 × 3 × 3, और 25 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 5 × 5, ठीक है। ये हमारे हर नंबर के प्राइम फैक्टर बन गए। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ दो बार है तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इनटू में 3, ये 3 × 5 एज इट इज रहेगा। यहाँ 2 × में 3 जो है 2 बार है तो इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 9, 9 2 18 होते हैं, सेम वही बात है। और यहाँ पर इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर्स, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर कौन कौन से हमारे यहाँ पे, 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट करना है विद हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है इन चारों में, यहाँ पर है 2, तो 2 की पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2, तो 3 की पावर 2, और 5 की पावर ऐसे ही 2। ये हमारा एलसीएम है। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, और 5 की पावर 2 25। 36 × में 25 900। वही एलसीएम आया है। इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। वो वाला मेथड थोड़ा सिंपल है, बट कई बार हमें इसको भी यूज करना पड़ता है, और जहां पर कम नंबर दिए हों तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये कम टाइम टेकिंग है एज कंपेयर टू पुराने वाले मेथड के। तो इससे हम दोनों मेथड से हम जो है एलसीएम अपना निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की।
HCF हमारा क्या होता है? HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे दो नंबर 12 और 15, ठीक है, इसमें हमें HCF निकालना है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इनके फैक्टर्स कीजिए, 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू में 3। 15 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू में 5। तो हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो पहले तो हम ये देखेंगे इन दोनों में हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा है या कौन से हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं हमारे यहाँ कॉमन फैक्टर एक ही है, ठीक है, और कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पर 2 इंटू 2 है, यहाँ पर 5 है, तो एक ही है और वो हाईएस्ट है। तो अपने आप में HCF जो हमारा इस नंबर का आ जाता है वो 3 आ जाता है, ठीक है। इससे क्लियर हुआ कि HCF हमारा क्या होता है। इसको एक तरह से और समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 की बजाय 18 होता, ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बन जाते हैं हमारे? 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन से? यहाँ पे 2 भी फैक्टर है एक, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 12 को 2 इंटू 6, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर क्या है? 6, हाईएस्ट जो है। तो इस अगर ये नंबर 12 और 18 होते तो हमारा HCF जो है वो 6 होता। तो इस तरह से हम HCF निकाल सकते हैं। तो ये हमारा HCF है। अब हम देखते हैं कि HCF को हम निकालते कैसे। ये तो सबसे पहला हमारा मेथड जो होता है HCF निकालने का, वही डिवीजन मेथड। ये मेथड जो है हमारा लार्ज नंबर्स के लिए यूज होता है। मान लो हमारे बड़े नंबर हैं, जैसे 780 है, 1000 कुछ है, इस तरह से नंबर्स हैं, तो हम इस मेथड को यूज करें तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। उस वाले दूसरे मेथड से भी निकल जाएगा, बट इस मेथड से करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे 3 नंबर हैं, 72, 120 और 180। हमसे पूछा जाता है इनका HCF निकालो, ठीक है। तो डिवीजन मेथड में क्या करेंगे? जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको बीच वाले से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ सबसे छोटा 72 है, बीच में 120 है और सबसे बड़ा हमारा 180 है। तो अभी इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को देखेंगे और 72 को 120 से डिवाइड करेंगे। 148 आ गया। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे? ये वाला जो नंबर होगा जिससे हमने सबसे पहले डिवाइड किया, उसको हम यहां ले आएंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 48 ये हो गया, ये कितना बचा हमारा? 24। अब फिर डिवाइड नहीं हो रहा, अब क्या करेंगे? ये जो नंबर था इसको यहां ले आएंगे। ऐसा हम कब तक करेंगे? जब तक हमारा नंबर पूरी तरह डिवाइड नहीं हो जाता है। जब तक हमारा रिमाइंडर बचता रहेगा, हम जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको नीचे ले आएंगे। अभी हमारा पूरा डिवाइड हो गया, दैट मीन्स 24 हमारा HCF है इन दोनों का। तीनों का नहीं निकाला अभी हमने। अगर इन दोनों का हमसे पूछ लिया जाता कि HCF क्या है, तो वो हमारा 24 है। जहां पर नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कुछ रिमाइंडर ना बचे, वही HCF होता है। ये डिवीजन मेथड है। बट अब जैसे यहाँ पे 3 नंबर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो हमारा HCF यहाँ निकल गया है 24, उसको हम 180 से डिवाइड करेंगे।
7 4 जा 28, 7 दूनी 14, 16, ये बचता है हमारा 12। अब डिवाइड नहीं हो रहा तो वही 24 को यहाँ ले आएंगे, 12 दूनी 24, ये हमारा नंबर पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा एचसीएफ क्या है 12। तो इन तीनों डिजिट का, इन तीनों नंबर्स का फाइनल एचसीएफ हमारा क्या है 12, ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम कितने भी नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। 2 का निकालना है तो 2 को करेंगे, 3 का निकालना है तो 2 के बाद जो बचता है उसको तीसरे के पास लेके जाएंगे, उसको डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम कितने भी नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। यह है हमारा डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना। अब हम पढ़ते हैं, तो अब हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर एग्जांपल हमने 3 नंबर लिए 12, 15 और 18, ठीक है। तो इनके हमने फैक्टर्स बना लिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 और 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद लीस्ट पावर। एलसीएम में हमारा क्या था, हाईएस्ट पावर था, यहाँ पे लीस्ट की जगह हाईएस्ट था, वहां पर हम हाईएस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ हम क्या करेंगे, लीस्ट पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या देखना है, सबसे पहला कॉमन, इनमें कॉमन कौन सा है 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। उसके अलावा कोई कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बट यहाँ 2 नहीं है तो 2 भी हम नहीं लेंगे। यहाँ 5 है, 5 इन दोनों में नहीं है तो 5 भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। 3 बस एक बार ही कॉमन है। अगर मान लो यहाँ पे भी 3 होता, यहाँ पे भी 3 होता और यहाँ तो है ही 3 ऑलरेडी, तो हमारा 3 2 टाइम्स हो जाता। तो यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ आएगा इन नंबर्स का, वो हमारा 3 आएगा, ठीक है। ये हमारा इसका एचसीएफ है। ये मेथड जो है हमारा कम यूज होता है एज कंपेयर टू डिवीजन मेथड के, बट कहीं कहीं जहां पर नंबर छोटे दिए हो 10 12 15 इस टाइप के नंबर दिए हो तो वहां हम इसको यूज कर सकते हैं, वरना जनरली जो है हम डिवीजन मेथड को ही यूज करते हैं। अब हम निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ जो है फ्रैक्शंस का। हमने पढ़ लिया एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। अब अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जो हमारे पी बाय क्यू की टर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 3/4, 4/9, इस तरह की हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इनका अगर हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस की। एलसीएम फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। मान लीजिए हमारा नंबर है 3/4, तो यहाँ न्यूमरेटर क्या होगा, ये हमारा न्यूमरेटर होगा, और नीचे वाला जो होता है हमारा उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इस तरह से जितने भी नंबर्स होंगे, इसमें जो न्यूमरेटर में नंबर होंगे उन सबका एलसीएम निकालना है, और जो डिनोमिनेटर्स में नंबर होंगे उनका एचसीएफ निकालना है। तो हमारा फाइनल वो एलसीएम आ जाएगा उसका। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे 4 नंबर हैं 2/3,
3/5, 4/7 एंड 9/13। इनका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये हमारे फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं, पी बाई क्यू की टर्म में दिए हुए हैं। इनका हमें एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन से हमारे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है। 2, 3, 4, 9, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब चाहे तो हम टेबल वाले मेथड से निकाल लें, चाहे डायरेक्ट निकाल लें। 2 से किया 1, 3, 2, 9, फिर 2 से किया 1, 3, 1, 9, फिर 3 से किया 1, 1, 1, 3, फिर 3 से किया, तो हमारा 1, 1, 1 बच गया। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ये हमारा न्यूमरेटर्स का, ऊपर वालों का एलसीएम आ गया 36। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है डिनोमिनेटर्स का। तो एचसीएफ 3, 5, 7, 13। क्या हमें इसमें ऐसा कोई भी फैक्टर दिख रहा है जो 2 में कॉमन हो या सब में कॉमन हो? ये वैसे ही अपने आप में प्राइम नंबर्स हैं। 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 2 से तो ये कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, 3 इनमें से किसी को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। यहां हमारा एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसको हम चाहे डिवीजन मेथड से निकाल लें, चाहे किसी भी मेथड से निकाल लें, हमारा कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो जहां पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता वहां पे 1 होता है, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है। तो यहां हमारा एचसीएफ क्या है, 1 है। तो हमारे इसके आंसर क्या आ जाएगा, 36/1, जिसको हम 36 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, कि इसका जो एलसीएम है वो 36 है। ठीक है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं था, इसलिए एचसीएफ जो है 1 था। अगर यहां पर ये नंबर इस तरह से होते, मान लो ये 6 होता, ये 21 होता, ये 33 होता। अब यहां पर जो है 3 सब में कॉमन है। ठीक है, 3 जो है वो सब में कॉमन है, तो यहाँ एचसीएफ 3 हो जाता। चाहे इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लें, चाहे किसी भी डिवीजन मेथड से निकाल लें। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लें तो ये अपने आप में 3 है। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3। 21 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 7। और 33 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 × 11। तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और 3 यहाँ भी है। तो इन चारों में 3 कॉमन था, तो एचसीएफ हमारा 3 रहना। अगर ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जिस तरह से एलसीएम निकालते हैं हम फ्रैक्शन का, उसी तरह से हम एचसीएफ भी निकालते हैं फ्रैक्शन का। तो एचसीएफ क्या होता है फ्रैक्शन का, इनको रिवर्स कर दो बस। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमारा किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। 3/2, 9/4, 12/5। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि ऊपर वालों का एचसीएफ निकालेंगे। तो 3, 9 एंड 12, इसका एचसीएफ क्या होगा, फैक्टर कर लें, या वैसे दिख रहा है 3 है, 3 का फैक्टर तो 3, 9 का फैक्टर 3 × 3, और 12 का फैक्टर 3 × 4।
ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हमारा 3 3 3, तो न्यूमरेटर का HCF क्या आ गया 3। ठीक है, अब नीचे वाले जो हैं इनका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है जो डिनोमिनेटर है। तो 2 and 4 and 5 इनका हमें LCM निकालना है। LCM जो है हम इसका डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये LCM क्या आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू में 5 यानी कि 20। ठीक है, तो हमारा HCF ये ऑफ फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर का HCF कितना था 3, डिनोमिनेटर का LCM कितना था 20। तो ये हमारा HCF ऑफ फ्रैक्शन है 3/20, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऊपर वाले का HCF निकाला, क्या आया 3 आया, नीचे वाले को LCM निकाला 20 आया, 3/20 ये हमारा इस पूरे इन सब का HCF आ गया, HCF न्यूमरेटर अपॉन में LCM ऑफ डिनोमिनेटर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी दोस्त को हमारी ये चीज़ें क्लियर ना हुई हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम HCF और LCM से रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस उनसे कैसे बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को भी करेंगे और कुछ डायरेक्ट टेक्निक्स हैं हमारी HCF और LCM में, उनको हम करेंगे।